9:36 रेडियो सिटी 91.1 पर हमारे भविष्य को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की बहुत जरूरत है। शायद इस वीकेंड इसलिए इतनी हिंदुस्तानी इतने खफा थे हमारे न्यूज़पेपर और मीडिया वालों से इन जनरल कि इतना ज्यादा हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं एक टेररिस्ट पर, ना कि इस इंसान पर जिसने हमारे पूरे देश को एक बहुत बेहतर फ्यूचर दिया। देखिए, नो बोलना बड़ा इजी रहता है, यस बोलने से कुछ आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है, लेकिन एक बार यस बोल के देखो, पॉजिटिविटी इतनी फैल जाएगी, सबके फेस पे स्माइल आ जाएगा। ऐसा ही यार एक ईमेल मुझे आया था और रवि चौधरी को भी हमने यस बोल दिया ऑन रेडियो सिटी 91.1। रवि कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? हम बढ़िया है। और क्या आप भी हमारी ऐसी फीलिंग से गुजर रहे थे पिछले हफ्ते जब लेफ्ट राइट पर सिर्फ 5 पेज किसी को दिए जा रहे थे एंड ओनली 1 पेज फॉर मिस्टर एपीजे कलाम साहब? बहुत ही दुखद बात है। और मैं क्या बताऊं आपको, जब सबको पूरी दुनिया को पता है कि इतने बड़े साइंटिस्ट और ऐसे साइंटिस्ट मुझे लगता है कई दशक में नहीं मिलते हमको, और मुझे नहीं पता कि इतने बड़े साइंटिस्ट कभी इंडिया की धरती में मतलब हमारे लाइफ टाइम में हम देख पाएंगे। बिल्कुल रवि, और मैं बहुत खुशी के साथ सबको बताना चाहती हूँ दैट रवि इज अ ब्यूटीफुल सिंगर एंड कंपोजर जिन्होंने धर्म संकट फिल्म में गाना गाया है, जहाँ नसीरुद्दीन शाह से लेके परेश रावल से लेके अनु कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे। ऐसे फिल्म के लिए उन्होंने गाने गाए और आज एपीजे कलाम को लेकर एक गाना उन्होंने सलिल को ईमेल किया जो बड़े इच्छा रखते थे कि कसकाई मुंबई पे हम सुनाए। रवि, आपने हमें कैसे याद किया? प्लीज टेल अस। अर्चना जी, ऐसा है कि मैं कभी भी जब भी रेडियो सुनने का मौका मिलता है मुझे, आपका जो प्रोग्राम है कसकाई मुंबई, मेरे ख्याल से जितने भी वीकडेज में जो काम काज करने वाले हैं, तो ये प्रोग्राम आपका बहुत ही फेमस है, बहुत लोग सुनते हैं। इवन द पीपल जो ड्राइव करके अपने गो टूवर्ड्स देयर ऑफिस एंड स्कूल, जो भी कॉलेजेस जाते हैं, इवन वो भी सुनते हैं, एक्चुअली जब भी किसी का ऐसे फोन आता है तो आई फील वेरी हैप्पी कि अर्चना और मैं जो यहाँ पे संघर्ष करते रहते हैं कुछ शब्द पहुंचाने के लिए, वो लोगों को तो बात पहुंचती है। लेकिन सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग कि ऐसा कब दिमाग में थॉट आया कि भाई अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चेंज लाना है? इंसान जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनको क्या सजा हुई नहीं हुई मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं आर्टिस्ट, तो मुझे नहीं पता कि लॉ क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे और इतना हंगामा करे। और जो इंसान ने इंडिया के लिए इतना कुछ किया, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है, अगर आप जिस देश में रह रहे हो, कम से कम आपके पड़ोसी मुल्क आज आपको अगर इज्जत से देखते हैं बिकॉज ऑफ मिस्टर कलाम, जिनके गाइडेंस में बैलिस्टिक मिसाइल, इससे मिसाइल जो उन्होंने बल दिया हिंद को, वो मैंने सोचा कि ये लोगों को थोड़ा जगाने की, मैं जितनी मेरी रीच है, मैं कॉमन पर्सन हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोगों का सहारा लेके कम से कम लोगों को कुछ तो एहसास होना चाहिए। ब्लेस यू रवि, आपकी आवाज जो उठी है जरूर सबको आज जगाएगी, उनकी अंतरात्मा को जगाएगी। हम आपका गाना अब भी सुनाना चाहते हैं सारे रेडियो सिटी के सुनने वालों को। वी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि आपने हमें याद किया। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहारे कम से कम लोगों तक ये बात पहुंचे, और मुझे लगता है कि जरूर इसका कुछ ना कुछ असर होगा। आप लोगों को मैं थैंक यू कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। ऑन एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1, जहां अमेरिका के व्हाइट हाउस का फ्लैग आधा किया गया, जहां पाकिस्तान के लीडर्स बोल रहे थे इससे बड़ा आदमी भारत से कभी निकला नहीं है। उन्हीं कलाम साहब के लिए द लीस्ट वी रेडियो जॉकीज कैन डू इज कि हर दिन आपको रिमाइंड करें कि बहुत बड़ी आत्मा हमें छोड़ के चली गई है। उन्हें याद करना हमारा फर्ज और धर्म ही नहीं, ये ट्रिब्यूट तो बनता ही है बॉस। उस हिंद के सपूत को, इंसानियत के दूत को, हमारा ये प्याम है, कलाम को सलाम है, कलाम को सलाम है, ये हिंद का प्याम है। मान को बढ़ाया, शीश गर्व से उठाया, ऐसा काम कर दिखाया जिसने विश्व को दिखाया, मुल्क ताकतवर बनाया, पाठ शांति का पढ़ाया जिसने, उस देश के सिपाही की वतन परस्ती आम है, कलाम सलाम है, ये हिंद का प्याम है। जय 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 जय, परमाणु शक्ति दे दी और मिसाइल
गगन भेदी नींद दुश्मन की उड़ाई, जिसने वो चल पड़े दूर राह को सितारों में बना के आशियां, कलाम को सलाम है